दोस्तों बरसात आते ही हमारे घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का आतंक बढ़ने लगता है, जैसे कि चूहा, छिपकली, मक्खी, मच्छर और कॉकरोच। जब ये हमारे घर में ज़्यादा हो जाते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, बीमारियों को दावत दे देते हैं। आज लेकर आए हैं इनको भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में चूहा, छिपकली, मक्खी, मच्छर और कॉकरोच होंगे, रातों रात आपके घर से गायब हो जाएंगे। दोबारा से घर में एक भी कीड़ा मकोड़ा नजर नहीं आएगा। इसके लिए लेना है नेपथिन बॉल। यहाँ हमने 2 बॉल निकाल लिए। नेपथिन की जो गोली होती है, ये कीड़ों को भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। दोनों गोलियों को हम पॉलीथीन में रख लेंगे और इसका बारीक पाउडर बना तैयार कर लेंगे। जो हमने गोलियां ली हुई हैं, इनको एकदम से बारीक पीस के तैयार करना है। यहाँ पर देख सकते हैं गोलियों को हमने अच्छे से पीस लिया है, तो आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से पाउडर बनाना है। इसके बाद में लेना है कपूर। कपूर जो होता है, ये भी कीड़ों को भगाने का तेजी से काम करता है, साथ ही घर में अच्छी सी खुशबू भी लाता है। तो 2 गोलियां हमने कपूर की ली हुई हैं, इसी पाउडर में रख के इसे भी साथ में पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजों को अच्छे से पीस लिया। पॉलीथीन को भी हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर लेना है लहसुन। लहसुन की 6 से 7 कलियां इस तरीके से निकाल लेनी है, और जितना हमने लहसुन निकाला हुआ है, पूरे को हम इस तरीके से छील के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लहसुन को हमने छील लिया, इनके जो छिलके थे इसे अलग कर दिया। जो हमने कपूर और नेपथिन की गोली को पीसा हुआ है, उसी के साथ में लहसुन को भी पीस के तैयार कर लेना। तो लहसुन को भी एकदम बारीक पेस्ट की तरह बना लेना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बर्तन आप खाने पीने में इस्तेमाल करते हो, उन बर्तनों का इस रेमेडी को बनाने में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लहसुन को भी हमने अच्छे से पीस के तैयार कर लिया। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को तैयार कर लेना है। इसके बाद में लेना है कटोरी। कटोरी भी वो लेनी है जो आप खाने पीने में इस्तेमाल ना करते हो। जो पाउडर हमने पीस के तैयार किया हुआ है, उससे हम इसी कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम पूरा निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जितना भी पाउडर हमने पीसा हुआ था, पूरे को कटोरी में निकाल के तैयार कर लिया। इसके बाद में लेना है एक अगरबत्ती। जो अगरबत्ती आपके पास हो, अगर आपके पास मॉर्टिन है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मॉर्टिन नहीं है तो जो अगरबत्ती हम लोग मच्छर भगाने में इस्तेमाल करते हैं, वही अगरबत्ती एक ले लेना। उसका जो मसाला है उसको इस तरीके से निकाल लेना। तो पूरी अगरबत्ती के मसाले को हमने निकाल लिया है। इसे भी इसी पॉलीथीन में रख के इसे भी अच्छे से पीस के तैयार कर लेते हैं। इसका हम बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने अगरबत्ती का मसाला निकाला हुआ था, इसे भी हमने पीस लिया। इसे भी उसी कटोरी में डाल लेना है। सारी चीज़ों को इस तरीके से इकट्ठा कर लेना। जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं, कीड़ों को भगाने में ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली हैं। इसके बाद में लेना है यहाँ पर नॉर्मल पानी, और इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देना। चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना। तो इस तरीके से मिलाना है। जैसे जैसे आप मिलाएंगे, जो चीज़ें डाली हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ हमने आधा गिलास पानी इसमें और डाल लिया। पूरा 1.5 गिलास पानी हो गया है। तो इतना हम लिक्विड बना तैयार करने वाले। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिला लेना है। इसको लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि जो चीज़ें हमने डाली हैं इनको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने डाली हुई थी पानी के साथ अच्छे से फूल चुकी हैं। चम्मच से फिर से इसे अच्छे से मिला लेना। तो इस तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि जो फूली हुई चीज़ें हैं पानी में अच्छे से मिल जाएंगी। नेपथिन बॉल और जो कपूर होता है, पानी में पूरी तरीके से कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन जो इसकी गंध होती है वो पानी में निकल के आ जाती है। तो इसका जो पानी है काफ़ी ज़्यादा गंध दे रहा है। तो इसको करना क्या है, इस तरीके से छान लेना है। तो ये हमारा लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर लेना है बोतल। आप चाहें तो पानी वाला इस तरीके का बोतल ले सकते हैं, या आप स्प्रे बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी वाले बोतल का इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि ये बोतल लगभग सभी के पास होता है। तो हम इसीलिए इसी बोतल का आपको इस्तेमाल करके दिखाने वाले हैं। जो हमने लिक्विड निकाला हुआ है, इसको इसी बोतल में भर लेना। थोड़ा सा लिक्विड बच गया था, तो इसे भी हम छान लेते हैं। जो छनी हुई चीज़ें निकली हुई हैं, इसे भी नहीं फेंकना है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसको छन्नी में ही इस तरीके से कटोरी में रख देना, जिससे कि जो इसमें लिक्विड होगा वो निकल जाएगा। सबसे पहले जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। जो लिक्विड हमने बाद में छाना है, इसे भी हम बोतल में भर लेते हैं।
तो ऐसे इसको बना के तैयार करना। ये जो लिक्विड है जल्दी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, जितना ये पुराना होगा उतनी इससे तेजी से गंध आती है। ढक्कन में इस तरीके से छोटे छोटे सेफ्टी पिन से छेद बना लेने हैं। यहाँ पर हमने ढक्कन में पहले से ही छेद बना के रख लिया था, तो इस तरीके से इसको तैयार कर लें। ये जो लिक्विड है इतना पावरफुल है, अगर आपके घर में चूहा, छिपकली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच है तो सारे कीड़ों पे ये लिक्विड बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला है। बरसात आते ही हमारे घर में छिपकली बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जहाँ भी आपके घर में छिपकली दिखे इसको थोड़ा सा छिड़क दीजिए, तुरंत ही छिपकली भाग जाएंगी। अगर आपके घर में कोनों में कॉकरोच है, चींटियाँ, इसको थोड़ा सा डाल दीजिए, तुरंत ही कॉकरोच, चींटी भाग जाएंगी, साथ ही मच्छर भी भाग जाएंगे। रात के टाइम पे इसको जाली में डाल दीजिए, जो यहाँ से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं बिल्कुल भी नहीं है। इसे डस्टबिन के पार के कोनों में थोड़ा सा छिड़क दीजिए, इसकी गंध से छिपकली, मच्छर और कॉकरोच तुरंत ही भाग जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड हम पोछे के पानी में डाल लेते हैं। जब भी आप पोछा लगाएं तो थोड़ा सा लिक्विड डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस पानी से आप पोछा लगाइए, जो फर्श में मक्खियां बैठ जाती हैं इससे आप पोछा लगाएंगे, इसकी गंध से बिल्कुल भी फर्श में चींटी और मक्खी एक भी नज़र नहीं आएगी। साथ ही जो आपके घर में फर्श है वो भी साफ दिखने वाला है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने वाली, क्योंकि हमने इसमें कपूर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसे आप इस लिक्विड से पोछा लगा के अपने घर का जो फर्श है इसे भी साफ रख सकते हैं और कीड़ों से बचा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्श है कितने अच्छे से साफ हो चुका है। जो हमने छान के लिक्विड निकाला हुआ था उसमें जो कण निकले थे अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लेना है गेहूं का आटा, इसको अच्छे से गूंथ लेना है। आटे को थोड़ा सा कड़ा गूंथना है और इस तरीके से लोइयाँ कट कर लेनी। लोई बना के जो हमने ये कड़ छान के रखे हुए हैं इसको करना क्या है, चम्मच में लेके थोड़ा सा इस लोई के अंदर रख देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इतना लिया हुआ है। इसे आटे में रख के और इसकी गोली बना तैयार कर लेनी। जैसे आप गोली बनाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, तो इस तरीके से इसको बना लेना है। ये जो रेमेडी है इतनी ज़बरदस्त है, आपके घर में इससे सबसे बड़ी मुसीबत दूर होने वाली है। तो यहाँ हमने एक गोली को बना लिया है, इसी तरीके से हम बाकी गोलियों को बना लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। यहाँ पर देख सकते हैं गोलियों को हमने बना लिया है। इन गोलियों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं चूहा भगाने में। जहाँ भी आपके घर में चूहा दिखे रात के टाइम पे इन गोलियों को घर के कोनों में रख दीजिए। आपके घर में जो चूहे होंगे इसको खाते ही तुरंत ही भाग जाए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे आप इन गोलियों को दूर रखें। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली